वेलकम टू ऑल जी। आज हमारा जो जीए का लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी जीए के टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज ये नर्वस सिस्टम को एंड करके हमारी जीए कंप्लीट हो जाएगी। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के हैं ना, उनकी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये किसके साथ काम करता है? हार्मोन सिस्टम, मतलब जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, जो कि हार्मोन्स होते हैं, उनके साथ मिलकर ये क्या कराता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को। अब इसके टाइप्स बताए हुए हैं कि इसमें डिवीजन कैसे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइन कार्ड आ जाता है, पेरिफेरल में हमारा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये तो इसका नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होगा। अगर फंक्शनली देखा जाए, अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसके और पार्ट्स हैं। पीरियड सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, जो कि बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उस पर वो एक्ट करता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि सोमेटिक में क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा और उसमें किस मसल की एक्टिवेशन हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और इसमें हमारे ज़ाहिरी बात स्केलेटल मसल्स हैं तो हमारा कौन सा रिस्पांस होगा, वॉलंटरी रिस्पांस होंगे। ठीक है, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ लाई करता है, वो करता है इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। और इसमें कौन से मसल होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सिग्नल्स होते हैं ना सेंसरी, वो कॉन्शियसली परसीव नहीं होते। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। इन ऑटोनॉमिक में स्मूथ मसल्स होते हैं, सोमेटिक में हमारे स्केलेटल मसल होते हैं। ये हमारे सोमेटिक जो है इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात होती है और ऑटोनॉमिक के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात होती है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब ये इसको बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं, मतलब कि नर्व के सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ठीक है, ये इसमें मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक टिश्यू होता है स्पेशलाइज जिसे हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या करता है, एक नर्व सेल है। ठीक है, उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। इसमें एक पार्ट होता है डेंड्राइट होता है, एक जोन होता है। ठीक है, ये पार्ट्स के नाम है। अब जो डेंड्राइट है वो क्या करता है, वो इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, कहाँ करेगा, टूवर्ड द सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी की तरफ ये कंडक्शन ले जाएगा। तीन पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, एंड्रॉइड और सेल बॉडी। ठीक है, अब डेंड्राइट्स जो कंडक्ट करेगा इम्पल्स, वो सेल बॉडी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और जो एक्सॉन होगा वो क्या करेगा, वो इम्पल्स को कंडक्ट करके सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा। और डेंड्राइट है वो क्या है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। अब वो डेंड्राइट जो है लॉन्गेस्ट प्रोसेस है। अब जो अगर सीएनएस में जो सेल बॉडीज़ होंगे वो अगर क्लस्टर की फॉर्म में होंगे तो उसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ये टर्म बता रहे हैं। अब सीएनएस की एंटीरियर कैसे होता है, उसकी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे अब इसमें। अब कह रहा है कि जो सीएनएस एंटीरियर कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें होते हैं ग्रे और वाइट मैटर। अब जो ग्रे मैटर है उसमें राज नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं, मतलब कि उसमें नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। अब ये तो हो गया। अब वाइट जो सेल बॉडीज़ होंगी वो कहाँ होंगी, न्यूरोग्लिया में हमारी होंगी प्रेजेंट। अब जो वाइट मैटर है वो वाइट मैटर में क्या होता है, नर्व प्रोसेस एक्सॉन्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि न्यूरोग्लिया में एम्बेडेड होते हैं। अब ग्रे और वाइट मैटर का नाम क्यों है, ये इन पे कलर की वजह से है। ठीक है, अब कहता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिन नर्व प्रोसेस होता है वो वाइट मैटर होता है। वो कौन सा कलर देता है, ज़ाहिर बात है वो ग्लिसनिंग, वाइट ग्लिसनिंग कलर देता है। और जो हमारे नॉन माइलिनेटेड सेल बॉडीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि नॉन ग्रे मैटर होता है जो कि एक ग्रेश कलर देता है, क्योंकि रियल मतलब कि डल ग्रेश कलर होता है। ठीक है, ये बता रहा है कि माइलिनेटेड की ग्रे में बात हो रही है और नॉन माइलिनेटेड की इसमें हमारी ग्रे में बात हो रही है। उधर वाइट की और इधर ग्रे की बात हो रही है। वाइट में कौन सी है, माइलिनेटेड प्रोसेस की बात है, इधर हमारे ग्रे में कौन सी अनमाइलिनेटेड की बात है। अब कहता है कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है ना, उसका जो ग्रे मैटर है वो एक शेप पैटर्न में होता है, मतलब कि उसका पैटर्न कैसे होगा, एस शेप्ड या बटरफ्लाई शेप, या उसकी शेप बता रहे हैं कि कैसे है। ठीक है, अब कहता है कि जो इसमें जो हमारे हॉर्न्स लगे हुए होते हैं पोस्टीरियर और इंटीरियर, ठीक है, वो कहाँ से उसकी एक्सटेंशन कैसे होती है,
पूरे कॉर्ड की लेंथ में, स्पाइनल कार्ड की जो लेंथ होती है ना उसके एक्सटेंड होते हैं, मतलब उसके साथ उसकी लेंथ के साथ एक्सटेंडेड हुए पड़े होते हैं। अब कहता है कि जो इसका जो लेटरल ग्रे हॉर्न होता है वो कहाँ से बल्ज आउट होता है, थोरैक्स वाले पार्ट से और अपर लंबर पार्ट से। जो थोरैक्स वाला पार्ट है और जो लंबर वाला जो अपर पार्ट है वहाँ से लेटरल ग्रे हॉर्न बल्ज आउट होता है, ठीक है। अब कहता है कि सेंट्रल किनाल होता है इधर, सेंट्रल किनाल में क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, जो कि उसकी सीएनएस की पूरी लेंथ में रन कर रहा होगा। अब नीचे इधर बताया हुआ है कि इसको सीएनएस को कवर करती हैं जो मेम्ब्रेन्स, उनके बारे में बताया। जो 3 मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, जो कि इस सीएनएस को कवर करती हैं। कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मैटर, पाया मैटर। अब ड्यूरामेटर जो है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, आउटर। एरेक्नाइड जो है मिडल मेम्ब्रेन है, और पाया मैटर जो है हमारी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, लेयर है, ठीक है। अब मेनिंजेस का काम क्या है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे प्रोटेक्ट कराएंगे, और क्या करेंगे, एंकर कराएंगे और स्टेबलाइज करेंगे सीएनएस को। और क्या इसमें एक हमारा ये क्या कंटेंट करती है, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि पूरी स्पाइनल कार्ड की लेंथ पे स्प्रेड पड़ा हुआ होता है। अब है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। और इसमें गैंग्लियन क्या है, वो न्यूरॉन का क्लस्टर है, ठीक है। अब ये कहता है इसको आप डायसेक्शन करेंगे तो इसके मतलब के 2 नर्व्स होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल ब्रेन की तरफ जाती है और स्पाइनल कार्ड की तरफ से। और स्पाइनल नर्व्स कैसे ग्रेश वाइट ग्रो कॉर्ड्स होते हैं। अब ये कहता है कि ये किस चीज़ से बने होते हैं, इसमें दे आर मेड अप ऑफ, मतलब कि जो एक्सॉन प्रोसेस होता है उनके बंडल से बने होते हैं, जिसको कौन सपोर्ट करता है, एरुलर टिश्यू। जो कि हमारे एरुलर टिश्यू होते हैं वो इनको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। अब स्पाइनल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 थी, ये इसके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अभी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होती हैं। अब इनके जो 31 पेयर कैसे हैं, 8 सर्विकल वाले पार्ट में आ जाती हैं, 12 थोरैक्स में, 5 लंबर में, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल होती हैं, ठीक है। अब कहता है जो स्पाइनल नर्व है वो कैसे मतलब कि ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, इंटीरियर और पोस्टीरियर रूट लेट्स होते हैं, जो कि हमारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कार्ड के साथ। मतलब कि उनके जो इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स होते हैं स्पाइनल कार्ड के, वहाँ पे ये रूटलेट्स कनेक्ट हुए पड़े होते हैं। अब कहता है कि इसमें जो हमारे जो रूटलेट्स हैं ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट बनाएंगे, कहाँ, वर्टिब्रल किनाल में, ठीक है। अब ये कहता है कि जब ये जो रूट्स हैं, मतलब कि एक प्रोसेस बता रहा है, पहले रूटलेट्स थे वो आपस में मिलके क्या बना रहे, एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट। अब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में कंडेंस होके क्या बनाएंगे, एक स्पाइनल नर्व बना देंगे। अब जो सोमैटिक्स मोटर न्यूरॉन्स है उसकी सेल बॉडी किसको, स्केलेटल मसल को देगी, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ चलेंगे, वो कहाँ लाई करेंगे, एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारे इसके जो पोस्टीरियर रूटलेट्स होते हैं उसमें अफेरेंट नर्व फाइबर, मतलब कि सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं, जो कि इम्पल्स कैरी कहाँ लेके जाते हैं, सीएनएस के पास लेके जाते हैं। अब इनका क्या काम है, ये कौन सी मतलब कि इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, टच, पेन, टेम्परेचर, इसकी सेंसेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो कहता है कि जो सेल बॉडीज़ होती है ना सेंसरी न्यूरॉन की, वो कहाँ लाई करती है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। अब कहता है कि जो स्पाइनल नर्व है ना वो और जो एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाई होते हैं वो मिक्स नर्व कंपोनेंट हैं, ठीक है। क्यों कैसे मिक्स हैं, क्योंकि इसमें मोटर और सेंसरी दोनों न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब कहता है कि अगर रूटलेट्स और रूट में लाइन आ जाए वर्सेस स्पाइनल नर्व, तो जो रेमाई होगा वो क्या करेगा, वो तो ज़ाहिर बात है कॉम्बिनेशन है सेंसरी और मोटर का, इसमें दोनों मसले आ जाएंगे, ठीक है। अगर लाइन हो रही है सिर्फ एंटीरियर रूट होगी तो फिर ओनली मतलब कि अगर एंटीरियर रूट की अगर लाइन हो रही है, मतलब उसमें कोई भी मसला आ रहा है, तो हमारे मोटर न्यूरॉन फाइबर जो होते हैं वो उसमें ख़राबी आ जाएगी। अगर एंटीरियर रेमाई है, अगर एंटीरियर रूट की बात होगी तो फिर मोटर न्यूरॉन की बात आएगी। अगर एंटीरियर रेमाई की बात आएगी तो फिर मोटर के साथ साथ सेंसरी भी, उनका भी मसला आ जाएगा। रेमाई में दोनों आ जाते हैं और हमारे जो रूट होता है उसमें एक आ जाता है, एंटीरियर में मोटर आ जाते हैं, उसमें सेंसरी आ जाते हैं।
अब कह रहा है कि जो इसकी जो एंटीरियर एमआई होते हैं वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैटर्न बताए हुए हैं, एक सिंपल सेगमेंटेशन और दूसरी है प्लग्स की फॉर्म में। सिंपल सेगमेंटेशन मतलब कि एक एंटीरियर एमा से वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, वो एक क्या करेगा कि ट्रंक के अराउंड रैप हुआ पड़ा होगा सेपरेटली, ठीक है, और इसमें कौन कौन से नर्व्स पास करेंगे, इंटरकोस्टल नर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जो प्लग्स होंगी ना, इसमें क्या होगा कि एंटीरियर एमआई दूसरे एमआई के साथ कनेक्शन करेगा, उसके साथ बना के एक प्लग्स बनाएगा, एक प्लग्स बन जाएगा, मतलब कि एक रेमाई दूसरे रेमाई के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। ये अगर हमारे सिंपल सेगमेंटेशन है, ठीक है, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो क्या रैप हुई पड़ी है ट्रंक के लिए सेपरेटली, मतलब कि जो इसके नाइबरिंग एंटीरियर एमआई से उससे ये सेपरेट होंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ये एंटीरियर एमआई दूसरे एंटीरियर एमआई के साथ मिला हुआ होगा, मतलब कि एक प्लग्स बना देंगे, ठीक है। अब जिधर जो बताया हुआ कि जैसे कि C5 से T1 जो होता है, ये हमारा रूट बता रहा है मीडियन नर्व का, जो कि एक प्लग्स बना रही है। अब कहता है कि जो नर्व प्लग्स होता है नेक में जो नर्व प्लग्स है उसे हम कहते हैं सर्विकल प्लग्स, ये नाम बता रहे हैं प्लग्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी में। और हमारे अपर लिम्ब के जो अपर लिम्ब है उसकी जो रूट में जो प्लग्स बनता है वो है ब्रेकियल प्लग्स, और लोअर लिम्ब की जो रूट में बनता है वो हमारा है लंबोसेक्रल प्लग्स। ये 3 नाम बताए हुए हैं कि प्लग्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। हमारा वो हो गया पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में क्या है हमारा कि इसमें हमारे जो क्या करेंगे, इसमें स्मूथ मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े होंगे पूरी बॉडी में। अब कहता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है ANS, मतलब कि एंटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, जो कि किसका पार्ट है, ब्रेन का, ठीक है। अब कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बताई हुई है कि कैसे कैसे इनकी। अब ये कहता है कि इसमें जो डिफरेंस है ना, देखो द मेजर इज डिफरेंट फ्रॉम। अब इसमें ये डिफरेंस ये है कि ये सोमेटिक से इसलिए डिफरेंट है कि ये 1 न्यूरॉन पाथवे प्रोवाइड करता है और जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो 2 न्यूरॉन पाथवे प्रोवाइड करता है। 2 बात है 1 न्यूरॉन पाथवे भी होता है और जो पेरिफेरल होगा इसका पाथ वो कौन सा पाथवे देता है, न्यू2, मतलब इसमें 2 न्यूरॉन, मतलब कि प्री और पोस्ट की बात होगी। अब ये इसकी डिवीजन के बारे में बात हुआ है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। अब इधर बताया हुआ है कि ये इसके फंक्शनल जो होते हैं, सिंपैथेटिक का अलग फंक्शन है, पैरासिम्पैथेटिक का अलग फंक्शन है, मतलब कि एंटागोनिस्ट, मतलब कि अलग अलग है, अपोजिट मूवमेंट करवाते हैं, या अपोजिट इनका काम है। अब कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक होगा वो हमारा जैसे कि हमारे हार्ट का जो रेट होता है उसे एक्सीलरेट मतलब बढ़ाएगा, ब्रोंकोडायलेशन मतलब ब्रोंकियल्स होता है उसको बढ़ाता है, उसकी डायलेशन करता है, वाइड करवाता है, और पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती है फूड की उसको डिक्रीज करता है, और जो हमारे स्फिंक्टर्स जो होते हैं उसको ये क्लोज कर देता है, और हमारा जो गाल ब्लेडर होता है उसे क्या करता है, रिलैक्स कराता है, और हमारी जो प्यूपिल जो कि विंडो होती है आइरिस की, आई का पार्ट है, उसको क्या कराता है, हमारा डायलेट कराता है। अब जो हमारा जो होगा इसका जो पैरासिम्पैथेटिक हो उसका अपोजिट कर लो, जो भी उधर काम हो रहा था, जैसे कि हम वो उधर हार्ट रेट को बढ़ा रहा था तो इधर ये काम होगा, उधर ब्रोंको डायलेशन थी तो कंस्ट्रक्शन है कि उधर जो हमारे जो प्लस डिक्रीज हो रही थी इधर बढ़ जाएगी, उधर स्फिंक्टर क्लोज हो रहे थे इधर ओपन होंगे, उधर जो हमारी थी रिलैक्स हो रहा था ब्लडर इधर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उधर हमारी डायलेशन हो रही थी प्यूपिल की और इधर कंस्ट्रक्शन होगी। अब ये कह रहा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो क्या कराता है, इरेक्शन प्रोड्यूस कराता है। अगर सेक्सुअल के हिसाब से फंक्शन देखें तो ये इरेक्शन करवाता है, और सिम्पैथेटिक क्या कराता है, इजैकुलेशन करवाता है, ठीक है। अब ये एक टेबल है सोमेटिक वर्सेस ऑटोनॉमिक, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अगेंस्ट इसका डिफरेंस बताया हुआ। सोमेटिक में स्केलेटल मसल होते हैं, इधर ऑटोनॉमिक में स्मूथ कार्डिक मसल और ग्लैंड आ जाते हैं। इधर हमारा जो सोमेटिक में 1 न्यूरॉन पाथवे होगा कि वो सीधा CNS पर जाएगा, फिर वो हमारा काम करेगा। इधर ऑटोनॉमिक में 2 न्यूरॉन पाथवे होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन प्री होगा और एक पोस्ट होगा, ठीक है। अब जो हमारे सेल बॉडी होगी जो सोमेटिक में वो विद इन CNS में लाई करेगी, ठीक है, और इधर नहीं लाई करेगी। अच्छा, इसमें जो हमारी होगी मोटर एंड प्लेट वो ईच मसल फाइबर में होगी, मतलब कि ईच मसल सेल होगा वहाँ पे मोटर एंड प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। इधर जो होती है ऑटोनॉमिक में कोई भी मोटर एंड प्लेट्स नहीं होती, ये इनका डिफरेंस है थोड़ा सा। अब सिम्पैथेटिक की ये डिवीजन पहले बताई हुई है कि उसका कैसे कैसे डिवीजन है, उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, ठीक है। अब इसमें बता रहेगा इसका जो पाथवे बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमिक में 2 न्यूरॉन पाथवे,
अब इसका जो प्री गैंग्लियन होगा वो कहाँ होगा, हमारा जो लेटरल ग्रेहन होगा वहाँ पे ये लोकेट करेगा। और इसकी जो हमारी एक्सटेंशन होगी ये कहाँ से शुरू होगा, T1 से लेके L2 तक जाएगा इसका ये वो। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका जो प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट होता है, मतलब उससे निकलता है किसके कैसे, T1 और L2 के रूट के साथ। और इनका जो हमारा आउटफ्लो होते है थोरोकोलम्बर है। थोरोकोलम्बर क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है कि थोरेक्स वाला पार्ट आ रहा है क्योंकि T1 है और लंबर L2 तक जा रहा है, इसलिए इसको आउटफ्लो को हम कहते हैं थोरोकोलम्बर आउटफ्लो। अब कहता है कि इसकी जो माइलिनेटरी फाइबर्स होते हैं ना वो स्पाइनल से निकल के किसके ज़रिए जाते हैं, वाइट रेमा कमिटेंस के ज़रिए, और फिर क्या करेंगे, एक सिम्पथेटिक ट्रंक में जाएंगे। सिम्पथेटिक ट्रंक कैसे होगा कि इसमें हमारी ये का जो वर्टिब्रल कॉलम होगा ना उसके अलोंग ये लाई करेंगे उनकी साइडों पे। ठीक है, अब ये कहता है इसका जो सिम्पथेटिक ट्रंक है वो क्या है, वो गैंग्लियन की एक सीरीज़ है जो कि एक सेगमेंट में अरेंज हुई पड़ी है, जो कि चेन की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसका जो चेन गैंग्लियन मतलब कि चेन की वजह से जो हमारी ये गैंग्लियन बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसकी चेन की तरह है, तो इसे हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, क्योंकि इस गैंग्लियन के साथ वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, उसके साइडों से ये गैंग्लियन जा रहे हैं, तो इसका जो रूट ये सारा बन रहा है तो उसे हम कहेंगे पैरावर्टिब्रल, जो हमारा इसको हम करेंगे पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। अब इधर हमारा कह रहा है कि सिम्पथेटिक ट्रंक अगर हमारे एक्सटेंड हो जाए, अब और बिलो एक्सटेंड हो जाता है T1 और L2 से, ठीक है, और लाई करता है अलोंग दी लेंथ, जो कि लेंथ होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम और सेक्रम की, उसकी पूरी लेंथ में ये लाई करता है, एक्सटेंड हुआ पड़ा होता है। अब कहता है कि जो हमारी 11 और 12 जो थोरेक्स वाली जो गैंग्लिया होते हैं ना वो एग्जिट हो जाएंगी, और सिर्फ 3 सर्विकल गैंग्लिया होंगी जो हमारी क्या करेंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी किसके साथ, सेगमेंटल एम्ब्रियोनिक गैंग्लिया, जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म वाला जो गैंग्लिया होगा सेगमेंट की फॉर्म है उसके साथ ये 3 जो होगी सर्विकल वाली वो फ्यूज़ करेंगी। अब कहता है जो इसकी जो लंबर और सेक्रल चेन है ना वो उसकी जो फॉर्म होती है वेरिएबल होती है, मतलब कि वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कोई खास नहीं होती, चेंज होती है। अब कहता है एक सिंगल मिड लाइन कोक्सीजल गैंग्लिया, मतलब कि एक मिड लाइन में कोक्सीजल जो हमने पार्ट पढ़ा था जिसमें एक स्पाइनल नर्व थी उस पर गैंग्लियन होता है जिसे हम गैंग्लियन इम्पायर कहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो जो हमारे कोक्सीजल गैंग्लिया का जो एम्ब्रियोनिक वाले जो होंगे ना दो पेयर्ड होंगे उनको ये रिप्रेजेंट करता है कि उनकी ये फ्यूजन हुई पड़ी है, जो क्या करता है, जो कि सिम्पथेटिक ट्रंक का एक कॉडल एंड है। कॉडल एंड मतलब जो कि लोअर पार्ट होता है, कॉडल जैसे हमारे अगर रेफरेंस पॉइंट देखा जाए तो कॉडल एंड नीचे वाला हिस्सा होता है। इधर ये जो हमारा लिखा है सिनेप्स के प्री और पोस्ट की ये सारे टेबल की बात हुई पड़ी है। अब जैसे इसका स्पाइनल कॉर्ड का ये ओरिजिन बन गया, ठीक है, T1 और L2 का उसका ये है। अब उस पर कौन सी लोकेशन पे सिनेप्स होगी, जो सिम्पथेटिक चेन गैंग्लिया होगी वहाँ पे सिनेप्स होगी, और इसका पोस्ट गैंग्लियन कौन सा होगा, स्पाइनल नर्व, ये कहाँ जाएगी, मतलब इसकी टारगेट क्या है, बॉडी वालों लिम्स में ये इसकी टारगेट जाएगी। अगर T1 और T4 वाला देखें तो इसका जो लोकेशन होगी सिनेप्स वाली वो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन होगा, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट गैंग्लियनिक पाथवे होगा वो हमारे क्रेनियल आर्टरीज होंगी, ये किसको सप्लाई देंगी, गैंग्लिया कहाँ जाएगा, हेड में। अब T और T4 एक और है, मतलब कि इसका स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन सेम है, लेकिन इसका जो सिनेप्स लोकेशन है वो है सर्विकल और अपर थोरेक्स वाला पार्ट। इसमें जो हमारी पोस्ट गैंग्लियनिक होती है वो थोरेक्स स्पाइनल नर्व होती है, वो ये थोरेक्स विजरा जो होगा उसे सप्लाई देगी। अब T5 और L2 वाला देख लें, इसमें हमारी जो सिनेप्स की लोकेशन है वो प्रीओटियर गैंग्लिया है, और इसमें हमारी जो पोस्ट गैंग्लियनिक पाथवे कौन सा है, एब्डोमिनो पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व, ये इसका ये पोस्ट गैंग्लियनिक पाथवे है। ये क्या करेगी, हमारा जो एब्डोमिनल पेल्विक विजरा होगी उसको ये सप्लाई देगी, मतलब कि वहाँ टारगेट होगी, और एक्सटर्नल जेनिटलिया में। ये एक टेबल है कि इसकी लोकेशन पोस्ट गैंग्लियन कहाँ है, टारगेट क्या है, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड की अगर ये ओरिजिन है तो ये किस किस को सप्लाई दे रही हैं। अब हमारा है सिम्पथेटिक हो गया, अब है पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक जो है इसमें ये बता रहा है कि ये इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब पैरासिम्पथेटिक की जो हमारा जो होगा ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हेड में होती है और बॉडी कैविटीज़ में होती है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया इसमें आ जाते हैं। अब इसके जो प्री गैंग्लियनिक जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे वो कहाँ से, ब्रेन से पास होंगे, और कुछ सेग्रल सेगमेंट मतलब कि जो सेक्रल वाले पार्ट से होंगे। ब्रेन से कौन कौन सी नर्व वाले, 3 नर्व ओकुलोमोटर, 7 फेशियल, 9 ग्लेसोफेरेंजियल और 10 वेगस नर्व वाले से ये मतलब कि ये हमारे गैंग्लियन होंगे हमारे। अब इसके अलावा जो हमारे सेक्रल वाले कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, 2nd, 3rd और 4th वाला ये सारा इसमें आ जाएगा।
ये हमारा तो हो गया। अब कहता है कि जो इसकी माइलिनेटर एक्सॉन होते हैं ना वो स्पाइनल कॉर्ड से लीव होते हैं, मतलब कि वहाँ से निकलते, कैसे निकलते हैं, और लीक हो के कहाँ जाएंगे, एंटीरियर रूट जो होगी स्पाइनल नर्व की वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से जो हमारा H2 और X4 वाला जो एरिया है स्पाइनल नर्व से, वहाँ से लीव होके ये क्या फॉर्म करते हैं, पेल्विक स्फेरेनिक नर्व। ये इसका रूट बताया हुआ है कि पहले वो स्पाइनल कॉर्ड से लीव निकलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, एंटीरियर रूट से, ठीक है, फिर वहाँ से H2 और X4 वाले जो स्पाइनल नर्व्स होंगे वहाँ से लीव करके क्या बनाएंगे, पेल्विक स्फेरेनिक नर्व बनाएंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि इसको जो आउटफ्लो है क्रेनोसेक्रल आउटफ्लो, वो क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे जो क्रेनल वाले पार्ट आ गए थे, जैसे 3 नर्व थी, 7 थी, 9 थी, 10 थी, और इसके अलावा सेक्रम में कौन कौन सी थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्रल सेगमेंट थे, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रेनोसेक्रल आउटफ्लो। अब ये कहता है कि इसका जो प्री गैंग्लियन न्यूरॉक्स जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे वो पोस्ट के साथ मतलब कि साइनेप्स करेंगे कहाँ, पेरिफेरल गैंग्लिया में, जो कि कहाँ लोकेट होगा, जो हमारे विजरा होगा, कोई भी आर्गन होगा उसके साथ ये लोकेट होंगे। अब इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि जो हमारी जो प्री गैंग्लियनिक होंगे 3, 4 और 9 वाले वो कहाँ जाएंगी, हेड में जाएंगी, ठीक है, उसकी लिमिटेड उसकी एक्सटेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो हमारी जो 10 नंबर नर्व होती है वेगस नर्व, उसकी मैंने पहले बताया कि उसकी नेक्स्ट हमारी नीचे चल जाती है, नेक के साथ थोरेक्स में जाएगी और एब्डोमिनल कैविटी तक ये जाएगी। अब कह रहा है जो हमारे जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं ना, जो कि हमारे हमने आप बताया पहले पढ़ा कि पेल्विक नर्व बन रही है, वहाँ के जो प्री गैंग्लियनिक होंगे वो कहाँ जाएंगे, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में जाएंगे या लोअर एब्डोमिनल वॉल में, मतलब कि जो एब्डोमिनल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ ये जाएंगे, उसकी ये कंटिन्यूशन बताई हुई है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, वहाँ पे इसकी इन गैंग्लियन की प्रोजेक्शन हो जाएगी, या कहाँ जाएंगे, इन दी वॉल ऑफ द लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक विजरा में। अब ये जो पोर्शन है ना ये एक एक्सेप्शनल वाली बात हुई है। अब हमने पढ़ के आए हैं तो उसमें बताया हुआ है कि जिसमें इसी पैरासिम्पथेटिक के हमारे सेक्रल भी सेगमेंट आ रहे थे, जो कि हमारा पैरासिम्पथेटिक का पार्ट है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि जो हमारा ये सेक्रल वाले हैं ना वो हमारा ये सोमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है, सिम्पथेटिक वाला आ जाएगा। मतलब कि ये वैसे पैरासिम्पथेटिक में आ रहे थे क्योंकि इसमें सेक्रल भी है और हमारा ब्रेन वाला था, क्रेनोसेक्रल आउटफ्लो था ना। अब ये कह रहा है कि इसको हम कह रहे हैं कि इसमें हमारी जो रिसेंट स्टडीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे जो सेक्रल वाला पार्ट होता है वो बेसिकली सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो पोस्ट गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं ना वो क्या करवाते हैं, जो कि हमारे स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, मतलब कि जो क्या करेंगे हमारे कोलिनर्जिक फिनोटाइप करेंगे, ठीक है, जो कि ये काम किसका होता है, सिम्पथेटिक फाइबर्स का। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये हमारा जो आउटफ्लो है वो जो हमारा सेक्रल वाला पार्ट है वो सिम्पथेटिक के ज़रिए होगा। अगर ये देखा जाए कि इसमें सेक्रल वाले इंक्लूड हैं तो फिर ये पैरासिम्पथेटिक आ जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है दोनों में। अब ये कहता है कि जो सारे जो हमारे सेक्रल के जो फाइबर्स होते हैं ना वो कंपोनेंट किसके हैं, उसकी जो है सिम्पथेटिक की डिवीजन एक्यूरेट है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको माना जाता है। अब कहता है कि हमारी जो नई जो करंट व्यू के हिसाब से जो सेक्रल कंपोनेंट होता है जो ANS मतलब कि ऑटोनॉमिक सर्विस का, वो सबसे ज़्यादा किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है, सिम्पथेटिक। मतलब कि हमारे जो सेक्रल वाले सेगमेंट हैं वो हमारे इंक्लूड किस में हो जाएंगे, हमारे सिम्पथेटिक में हो जाएंगे। लेकिन इसमें पैरासिम्पथेटिक में इसके पार्ट्स आते हैं जैसे कि 2, 3 और 4 सेक्रल सेगमेंट्स के आ जाते हैं। अगर ये देखा जाए तो फिर जो हमारा सिम्पथेटिक वाला होगा उसको हम कहेंगे स्पाइनल आउटफ्लो, ठीक है, और हमारा पैरासिम्पथेटिक को हम कहेंगे क्रेनियल आउटफ्लो। सिम्पथेटिक को हमने स्पाइनल आउटफ्लो क्यों कहा, क्योंकि इसमें थोरेक्स वाले पार्ट आ जाते हैं T1 और T2। अब इसको पैरासिम्पथेटिक में इसका नाम था क्रेनोसेक्रल था पहले, अब इधर सेक्रल हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इसमें बताया हुआ था कि ये जो होता है सेक्रल वाले सेगमेंट जो होते हैं वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेशन इसमें सिम्पथेटिक में होती है, क्योंकि ये क्या कराते हैं, हमारे स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कराते हैं और हमारे कोलिनर्जिक फिनोटाइप को एक्सप्रेस कराते हैं, क्योंकि इसमें सिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। ये एक एक्सप्रेशन केस है, इसलिए हम पैरासिम्पथेटिक का रिसेंट स्टडीज़ की वजह से इसको हम कहेंगे क्रेनियल आउटफ्लो, इसको कहेंगे, ठीक है। अब इधर है विजरल अफेरेंट। विजरल मतलब कि जो हमारे ऑर्गन पे जो अफेरेंट है, ये ANS क्या है, मोटर पार्ट पे है, ठीक है। अब इसमें सेंसरी नहीं जाएंगे ऑटोनॉमिक में। अब जो विजरल अफेरेंट न्यूरॉन होंगे वो कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी होंगे, जो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करेंगे बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे किसके ज़रिए, रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन के ज़रिए। अब ये कहता है जो विजरल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को
रेगुलेट करते हैं और इसके अलावा कार्डिक और रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करते हैं। और इसमें भी बताया है कि इसमें कीमो रिसेप्टर होते हैं, बेरो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर, ये सारे बात हुई पड़ी है। अब कहता है कि जो हमारे जो नॉर्मल जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, कॉन्शियस सेंसेशन परसीव नहीं होती, मतलब कि उनमें जैसे कि मोटिलिटी और डिस्टेंशन। अब ये कहता है कि अगर एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो फिर वो क्या करेगी, वो कॉन्शियस सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि पेन हो गया, नोजिया होगा, फिर उसमें ये सारी कॉन्शियस सेंसेशन हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इधर लिखा हुआ है कि हमारे के जो माइलिनेटेड जो इस अफरेंट फाइबर्स होते हैं वो थोरेक्स और एब्डोमेन पेल्विक की वजह से ट्रेवल हो जाते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के साथ, ठीक है। अब ये जो अफरेंट जो पास करते हैं किसके लिए, इसमें ऑटोनोमिक प्लक्सिस होता है और इसके अलावा गेंगलियान होते हैं जो कि आपस में सिनेप्स नहीं होती, मतलब इनमें अपने मतलब के जो गेंगलियान होंगे ना वो आपस में सिनेप्स नहीं करेंगे। अब कहता है कि ज़्यादातर जो विजुअल अफरेंट होते हैं वो उनका कोर्स बता रहा है कि पहले वो सिम्पैथेटिक ट्रंक में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो स्पाइनल नर्व्स पे जाएंगे, किसके ज़रिए, रूट ऑफ द स्पाइनल, उसके ज़रिए, ठीक है, फिर वो फाइनली कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कार्ड में एंटर हो जाएंगे, उनका कोर्स बताया हुआ इधर। अब जो कह रहा है कि जो सेल बॉडीज़ होती है विजुअल अफरेंट न्यूरॉन्स की वो कहाँ लाइक करती है, पोस्टीरियर रूट गेंगलिया में, ठीक है। अब इसके अलावा जो विजुअल अफरेंट अदर जो होते हैं ना दूसरे विजुअल अफरेंट वो किसके साथ ट्रेवल करते हैं, वेगस नर्व के साथ, और इंटर हो जाते हैं ब्रेन स्टेम में। अब इस न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती है ना वो कहाँ लोकेट होती है, जो कि बेस ऑफ द स्कल पे लाइक करती है विद इन दी वेगल सेंसरी गेंगलिया के साथ। इसी के साथ हमारा ये जो जीए का जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मैं आपको काइनी के लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखना, बाय।